आज हम आए हैं अब्दुल हादी की कटिंग करवाने। और अब्दुल हादी की कटिंग पहले प्याला कटिंग हुई थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई, तो मैंने फिर इसलिए इसकी फ़ौजी कटिंग करवाई। अब्दुल हादी ने कटिंग के दरमियान बिल्कुल भी तंग नहीं करा और उसके बाद हम सीधा घर की तरफ निकल पड़े। घर आते ही मैंने अपने कपड़े वपड़े चेंज करे, उसके बाद मैं सीधा दुकान की तरफ निकल पड़ा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आपको मालूम है कि आज रमज़ान का 29वां रोज़ा है, तो कुछ भी नहीं पता कि ईद कल की बननी है या परसों की बननी है, रोज़े 29 बनने हैं या 30 बनने हैं। तो ये तो इंशाल्लाह ताला रात को ही पता लगेगा। और अभी इंशाल्लाह ताला हमने अपने लिए ग्लासेस और ऐनक वॉच भी ख़रीदनी है और एक ग्लासेस भी ख़रीदने हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे एक दोस्त की दुकान है अब्दुल गनी भाई की, तो वहाँ चलते हैं इंशाल्लाह। तो आपको आगे वो भी दिखाते हैं। मैंने अपने लिए एक ब्लैक ग्लासेस पसंद करी और ये मैंने पहन के चेक करी। उसके बाद मैंने एक वाइट ग्लासेस पसंद करी, तो फाइनली मुझे ब्लैक ग्लासेस पसंद आई। उसके बाद मैंने अपने लिए एक वॉच पसंद करी जो लुक लाइक अराडो कंपनी की थी, और वो मैंने पहन के चेक करी, तो फाइनली वॉच भी हमारी पसंद हो चुकी थी। उसके बाद दुकान के छोटे मोटे काम वाम निपटा के हम फाइनली घर की तरफ निकले और असर की नमाज़ वगैरह अदा करके हम सीधा घर की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी करीब था। तो जैसे ही हम घर पहुँचे तो अब्दुल हादी तो खैर सोया हुआ था। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो चुका था, तो हमने जल्दी जल्दी अफ्तारी करी। अफ्तारी करते ही मगरिब की नमाज़ अदा करके हम सीधा वापसी घर से निकल पड़े। और अभी से जूते की दुकानों पर रश हो चुका था, लोग अपनी अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। ख़ास कर मर्द एंड में शॉपिंग करते हैं। तो फाइनली अब पता चल चुका था कि चांद रात था, और चांद रात का पहला रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो कि ट्रैफिक पुलिस वाले एक भाई की गाड़ी उठा के लेके जा रहे हैं। गाड़ी पीली पट्टी से बाहर खड़ी थी। और उसके बाद हमने एक मालिश वाले भाई हैं, हमने इनसे अपने सर की मालिश करवाई, तो सर पे तेल वगैरह लगवाया, तो बहुत सुकून मिला। जिस्म भी अपना थोड़ा बहुत दबवाया, तो बड़ा सुकून मिला। आप सब भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भी एक हफ़्ते में कितनी दफ़ा अपने सर की मालिश करते हैं और जिस्म को दबवाते हैं। सर पे तेल लगवाना हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और उसके बाद एंड में जो इन्होंने मेरे गर्दन के जो कड़ाके निकाले हैं वो तो बहुत ही डेंजरस थे, लेकिन ये है कि इसके बाद सुकून बहुत मिलता है। चांद रात की वजह से आप रोड पे रश देख सकते हैं कि गाड़ियों का हजूम लगा खड़ा है और रश बढ़ता ही जा रहा है। और इतनी बड़ी ऐनक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। चांद रात हो और हम मर्द रात अपने आप को न्यू लुक ना दे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने अपना फेशियल वगैरह करवाया। फेशियल वगैरह करवा के हम जैसे ही बाहर निकले, 4:30 का टाइम हो चुका था और 4:30 बजे भी लोग अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। तो चांद रात की शॉपिंग इस तरीके से ही होती है कि पूरी रात ही तकरीबन शॉपिंग होती है। हम घर पहुँचे और अगले दिन Tomorrow, day 2. तो आज ईद का पहला दिन है, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। हम ईद की नमाज़ के लिए घर से निकले, अपनी टेस्ला उठाई और सीधा ईदगाह की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रोड पर मौसम भी आज बहुत सुहाना था और धूप हल्की हल्की सी निकली हुई थी और हर बंदा छोटे बड़े सब ईद की नमाज़ के लिए जा रहे थे। तो फाइनली पहुंचकर हमने सबसे पहले अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई। बाइक स्टैंड पर लगाने के बाद हम जमात की तरफ चल दिए, और जैसे ही हमने सामने देखा तो जमात बिल्कुल ही मुकम्मल हो चुकी थी और जो खुतबा तकरीबन हो रहा था, जमात अभी होने ही वाली थी। तो जाके जल्दी हमने जाके जमात में शामिल हो गए और जाते ही हमने नमाज़ अदा करी। उसके बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिले और उसके बाद दुआ वगैरह मांग के हम सब लोग घर की तरफ निकल पड़े। और रास्ते में आप देख सकते हो कि सब लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं भी सीधा सीधा यहाँ ईदगाह से निकला। इस टाइम धूप भी काफ़ी निकल चुकी थी, पहले इतनी धूप नहीं थी जितनी अब धूप होगी। तो हमने बाइक उठाई और सीधा हम घर की तरफ आए। घर आके सबसे पहले हमने खजूर खाई। उसके बाद मैं, मेरे वालिद साहब और मेरा छोटा भाई, हम तीनों कब्रिस्तान की तरफ निकल दिए। और जैसे ही हम कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ पर जाके हमने सूरत यासीन पढ़ी और उसके बाद हमने अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करी कि अल्लाह पाक इनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। दुआ मांगने के बाद मेरे कज़न भी वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले मेरे कज़न ने मेरे ईदी मिली, और उसके बाद मेरे से मेरे छोटे कज़न ने ईद मिली। उसके बाद मेरा एक बड़ा कज़न अब्दुल्ला, उनसे ईद मिली। इन सब कज़नों से ईद मिलने के बाद हमने सीधा घर की तरफ रवाना हुए और कब्रिस्तान से होते हुए हम सीधा बाहर की तरफ आए। और बाहर आते ही हम तीनों कज़न एक बाइक पे बैठ गए और मेरा भाई बाइक बहुत तेज़ चला रहा था। फिर वापसी हम जैसे ही घर पहुँचे तो सबसे पहले ईदी देने का वक्त था बच्चों को। हम घर आ चुके हैं ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ के, और अब बच्चों को ईदी देने का वक्त है, तो बच्चों को ईदी वगैरह भी देते हैं क्योंकि ईद तो उनकी बनती है। सबसे पहले फ़ातिमा को ईदी दी और उसके बाद अब्दुल हादी को ईदी दी। अब्दुल हादी को जैसे ईदी दी तो अब्दुल हादी ने हमें प्यार भी करा, और ईदी देना तो बच्चों का वैसे भी हक हो। ईदी देने के बाद थकावट हुई थी, तो उसके बाद मैं सो गया। 6.5 hours later. मैं सुबह 9 बजे का सोया हुआ। मेरी आँख तकरीबन 4 बजे खुली और तकरीबन 4 बजे का टाइम था, और मैंने 4 बजे टूथब्रश की है। सब लोग कमेंट में बताएं कि 4 बजे कौन कौन ब्रश करता है। उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। खाना खा के जैसे ही फारिग हुआ तो टीवी पे गाना चल रहा था और फातिमा बिल्कुल डांस कर रही थी गाने को देख देख के। ये गाने को बहुत इंजॉय कर रही थी। पूरा रमज़ान तो हम गाना नहीं चला सकते क्योंकि उसका एक अदब होता है। तो जैसे ही अब ईद का दिन था तो आज गाना चलाया, तो ये तो बहुत ही झूम रही थी गाने के साथ। उसके बाद आदि को ग्लासेस दिलवानी थी, तो मैं घर से बाहर निकला और मैं जैसे ग्लासेस दिलवाने आदि को गया तो वहाँ पर मेरे कुछ यार दोस्त आए हुए थे। उन सब ने मेरे से ईद मिली और तीनों दोस्तों ने मेरे से अच्छी तरह ईद मिली।
और हादी के लिए ग्लासेस भी हमने पसंद कर ली थी, तो हादी को ग्लासेस पहना के चेक करी, तो ग्लासेस आप सब लोग कमेंट बताएं ग्लासेस कैसी लगी। इसके बाद हादी ने कहा बाबा मैंने चीज़ खानी है, तो हादी को चीज़ वगैरह लेके दी और चीज़ वगैरह लेके हम सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। तो जैसे ही हम घर की तरफ रवाना हुए तो हादी बहुत खुश था क्योंकि इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है और इसके लिए आइसक्रीम वगैरह लेके हम घर ही जा रहे थे। घर आके सबसे पहले हमने आइसक्रीम को टेस्ट किया और उसके बाद हादी ने टेस्ट करी, तो ठंडी आइसक्रीम खा के दिल को सुकून मिल गया। घर वालों ने एक काम बता दिया, उसके लिए जाना पड़ा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर आई लव भावलपुर वाली जगह पे पहुँचा तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी कोई वीडियोस वगैरह बनाई क्योंकि यहाँ पर ईद का पहला दिन था और लोग काफ़ी मौजूद थे। तो ये भावलपुर की सबसे फेमस प्लेस है, भावलपुर फ्रीज गेट से बिल्कुल करीब। उसके बाद मैंने फ्रीज गेट चौक से अपनी वाइफ के लिए गजरे ख़रीदे। उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो बिरयानी बनी हुई थी और बिरयानी मेरे कज़न भी आए हुए थे, तो हमने कज़नों ने मिलकर कई बिरयानी वगैरह खाई। तो जैसे ही हमने इकट्ठे डिनर करी तो हमें बहुत मज़ा आया। खाना खाते ही हमने फ़ातिमा को भी अपने साथ ले लिया कि हमने, क्योंकि बच्चों के खाने से खाने में बरकत होती है। व्लॉग पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।